2024 में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पड़ाव पार कर लिया है। आज ही केंद्र की मोदी सरकार ने देश में अपने नॉन स्टॉप 11 साल पूरे किए। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाले बीते 11 साल में देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और बीते एक दशक से ज्यादा लंबे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई कामयाबियां हासिल की हैं। इन 11 साल में मोदी सरकार ने कौन कौन सी चुनौतियों से पार पाया, इन तमाम बातों से पहले एक रील के जरिए देखिए 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी सफर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। भारत का तो विजन है, विकास भी विरासत भी। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। 2047 जब देश आजाद होगा, तब आजादी के 100 साल होंगे तब हम विकसित भारत बन के रहेंगे। ये सपने लेकर के चलना चाहिए। 9 जून 2024 को आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। अपनी सरकार के 11 साल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा के 11 साल नाम दिया। सोशल मीडिया पर एक्स पर एक पोस्ट साझा की जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा है, बीते 11 वर्ष में उनकी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जन औषधि या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही है। देश के सामने एनडीए सरकार के 11 साल का रिपोर्ट कार्ड रखने के लिए सरकार और संगठन दोनों के बड़े चेहरे सामने आ गए हैं और आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक मोर्चे पर मोदी सरकार के काम गिनाते हुए मोदी है तो सब मुमकिन है यही दोहरा रहे हैं। भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। हम लोगों ने उनके नेतृत्व में जो उन्होंने नीतियां दी, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, और ये मोदी जी की ही सोच रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत विश्वगुरु बने, विश्व की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने। और ये अगर उद्दिष्ट अगर हमको पूरा करना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगी और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये सपना इसमें पूरा हुआ है। दिल्ली से अमृतसर 3.5-4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। ऐसे इस प्रकार के हम करीब और 25 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हाईवे पूरे हिंदुस्तान के तकदीर को बदल देंगे। जनहित देख रहे हैं आप। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विदेश से लौटे सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। शाम 7 बजे अपने आवास पर ये मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के फेक नैरेटिव के खिलाफ भारत का रुख विदेशों में रखने गए प्रतिनिधिमंडल, 7 प्रतिनिधिमंडल थे, 7 वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद अब इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल ये मुलाकात। दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलकर
लौटे हैं ये प्रतिनिधिमंडल, जिसमें शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद, अभिषेक बनर्जी जैसे विपक्षी सांसद शामिल थे, जिनकी दुनिया भर में चर्चा भी खूब हुई है। 7 प्रतिनिधिमंडल में 59 लोग शामिल थे, जिन्होंने 33 देशों का दौरा किया। और कल की ये मुलाकात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी इन सांसदों की, वो बेहद अहम रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फीडबैक देंगे कि दुनिया भर में जो भारत का संदेश था वो किस रूप में पहुंचा और दुनिया का उस पर क्या रुख सामने आया है। और अब आज का जनहित मंत्र। दुनिया की सबसे अच्छी दवाओं में से एक है जिम्मेदारी। जो भी इस दवा को एक बार ले लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होती है। तो आप भी जिम्मेदारी ओढ़िए, चुस्त रहिए। जनहित में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।